केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के बाद जोधपुर में पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से देश में एक बार फिर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और 2014 में जिस व्यवस्था को बदलने के लिए आशीर्वाद दिया, जो वादा जनता से किया उसे पूरा किया है। एक बार फिर 2019 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। गरीबी हटाने, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने, भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया गया। भारत सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में गिना जाता था और आज देश की अर्थव्यवस्था एक पावर हाउस के रूप में उभरी है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत जो है बनने जा रहा है। देश को कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनाने पर भी काम किया जा रहा है और उसके परिणाम आज जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ ही शेखावत ने यह भी कहा कि देश आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए देश की जनता ने एनडीए की सरकार को चुना। चुनाव में विभिन्न प्रलोभनों को लोगों ने जो है नकारते हुए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने देश को विकसित मजबूत बनाने के लिए काम किया। सरकार के आने वाले 120 दिनों में क्या एजेंडा होगा, ये काम चुनाव आचार संहिता से पहले तय कर लिया गया है। पहले मोदी जी ने जल का महत्वपूर्ण काम किया और अब आने वाले समय में पर्यटन महत्वपूर्ण बनने वाला है। राजस्थान संस्कृति और पर्यटन की संभावना वाला प्रदेश है और पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया गया है। पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज को प्रेसिडेंसी हमारे पास है और बता दें कि इसकी बैठक भारत में होगी। सबसे बड़ा म्यूजियम फ्रांस में है। मोदी जी के नेतृत्व में 2025 में सेंट्रल विस्टा का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है। भारत की अब तक की विकास यात्रा का एक जीवन प्रदर्शन जो है इसमें होगा। शेखावत ने कहा कि आज अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है और पानी, बिजली, चिकित्सा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। हाल ही में बारिश के बाद एक युवक के नाले में डूबने से मौत की घटना को गंभीरता से लिया गया है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। शेखावत ने आगे कहा कि पर्यटन का भारत में जो है पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और रोजगार की भी अपार संभावना है। बड़े स्तर पर इसको लेकर काम किया जाएगा। देखिए, किसी भी दक्षिण भारत का कोई भी मंदिर न प्रचार के लिए और न किसी और विषय के लिए सरकार का मोहताज है, लेकिन हमारी हर एक धरोहर सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, यह सरकार की अंततः जिम्मेदारी है और निश्चित ही हम इन सब विषयों पर काम करेंगे। सर, जिस तरीके से पर्यटन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौर 2 बार पिछले साल भी कहा, इस साल भी कहा कि जोधपुर में नाइट टूरिज्म की जरूरत है, इसको लेकर कोई विकास अपना नहीं। देखिए, मैंने जैसा कहा कि टूरिज्म स्टेट सब्जेक्ट है, उनको अपने यहाँ किस तरह के नाइट टूरिज्म को बढ़ाना है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार का जहां सहयोग चाहिएगा वहां भारत सरकार 1 कदम की जगह 4 कदम बढ़ करके सहयोग करेगी। सर, एलिवेटेड अब जो है अंतिम चरण में कह रहे हैं सर, तो एलिवेटेड को लेकर थोड़ा सा इंतजार करिए, 1 सप्ताह के बाद इस पर बात करेंगे। सर, इस बार संसद की नजर आयोग वाला तरह का गठन हुआ है, जो पहले के 2-3 दिन निकले उसमें काफी आक्रामक दृष्टि दिखाई है, तो आपको लगता है इस बार काम करना उतना आसान नहीं जितना पिछली बार हुआ था? देखिए, जनता ने जिनको नकार दिया वो अब अपनी ताकत का इस्तेमाल और लोकतंत्र के उस मंदिर में अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने नकारे जाने का बदला लेने के लिए वहां पर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि देश की जनता सब कुछ देख रही है और ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को, जिनको देश की जनता की आवाज बनने के लिए, देश की जनता का भला करने के लिए चुन करके भेजा गया है, वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से को पूरा करने के लिए उसमें व्यवधान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता उसका हिसाब किताब करेगी। टूरिज्म भी है, उसमें जो है एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म भी है और उसमें जो है वो फन बेस्ड टूरिज्म भी है। सब तरह के टूरिज्म के वर्टिकल पे एक साथ होलिस्टिकली प्लान करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था ये डिपार्टमेंट जो आपको दे रहा है पैशन से दे रहा है, तो आपका पैशन क्या, आपका लक्ष्य क्या, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय? देखिए, पैशन पर्यटन के लिए नहीं, काम के प्रति जो पैशन है उसको देख करके उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। जब मुझे याद आता है कि जब मुझे जल शक्ति मंत्रालय का काम दिया था, तब जो नीति आयोग की मीटिंग थी राष्ट्रपति भवन में, माननीय राष्ट्रपति जी की, उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में, तब निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री जी के सामने कहा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह जी को दी है और आपने इनको मंत्री बनाया है। तब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि पानी की कीमत जो है वो पश्चिमी राजस्थान के व्यक्ति से ज्यादा कोई नहीं जान सकता और जिस आदमी का जन्म जैसलमेर में हो उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता।
और अब की बार उनका कहना था कि जो राजस्थान में जिस तरह का सांस्कृतिक विविधता है, उस दृष्टिकोण से राजस्थान के व्यक्ति से ज्यादा संस्कृति की समझ किसी को नहीं हो सकती, इसलिए ये आशीर्वाद मुझे मिला है।